इस टॉपिक देखेंगे तत्वों के घनीय क्रिस्टलों के घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट, यानी कि किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल के एलिमेंट का हम लोग डेंसिटी निकालना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि माना कि यूनिट सेल का कोर हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। माना कि जो हमारा यूनिट सेल दिया हुआ है, यूनिट सेल की कोर जो है उस कोर को हम लोग क्या मानते हैं, ए मान ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या मान ले रहे हैं कि एक यूनिट सेल में आपका एक यूनिट सेल में कुल कणों की संख्या कितनी है, तो उसको हम लोग जेड मान ले रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, एक यूनिट सेल में कुल कणों की संख्या, कुल कण मान ले रहे हैं हम कितना है, तो जेड है। ठीक है, एक कण का द्रव्यमान कितना है, तो एक कण का द्रव्यमान हम मान ले रहे हैं कितना है, एम है, क्योंकि हमको फार्मूला डिराइव करना है। फिर उसके बाद में जो हमारा क्रिस्टल दिया हुआ है, तो उस क्रिस्टल का मोलर द्रव्यमान हम मान लेते हैं। क्रिस्टल का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो उस क्रिस्टल का मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम दिया हुआ है। उसके बाद में अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या को हम लोग मान ले रहे हैं एन ए से डिनोट करते ही हैं, तो एन ए हो जाएगा। और एक यूनिट सेल का घनत्व जो हो जाएगा, एक यूनिट सेल का घनत्व इजिकल टू डी हो जाएगा, और इसे ही हमें निकालना है। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि घनत्व इजिकल टू क्या होता है, डेंसिटी इजिकल टू मास बाई वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बाई आयतन होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे लिखना चाहें तो डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। डी इजिकल टू हो जाएगा जेड आई, देखिए द्रव्यमान को हम लोग डिनोट करेंगे जेड इंटू एम से, डिवाइडेड बाई आयतन को डिनोट करेंगे ए क्यू से। ये फॉर्मूला हो गया। चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे, चूंकि एम इजिकल टू मैंने हो जाएगा मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई एन ए से हम लोग इस वैल्यू पुट कर देंगे, तो निश्चित रूप से डी का फॉर्मूला हो जाएगा, डी इजिकल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, जेड बाई ए क्यूब को अलग कर देते हैं इंटू एम के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एन ए। तो ये, या तो इस तरह से फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, या इसी को लिखने का एक और तरीका है, डी इजिकल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यू के जगह पे हम लोग भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। भी माने हो जाता है वॉल्यूम इंटू एन ए, या ए क्यू भी लिखिए तो चलेगा। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, यानी कि डी का फॉर्मूला हो गया डी इजिकल टू जेड बाई ए क्यू इंटू एम बाई एन ए, या जेड एम डिवाइड बाई वी इंटू एन ए। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने अब मैं लिख रहा हूँ, आप आराम से देखते रहिए। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि सोडियम धातु कोई है, सोडियम धातु लिखिएगा आप भी साथ साथ में। सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है, घनाकार जालक के रूप में, घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है, क्रिस्टलीकृत है। ये सभी न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है तथा एकल सेल का कोर, एकल, यहाँ पे दिया हुआ है एकल सेल का कोर, एकल सेल का कोर, एकल सेल का कोर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 430 पिकोमीटर है। ठीक है, एकल सेल में, एकल सेल में परमाणु की संख्या गणना करना है, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या की गणना करें।
परमाणु की संख्या की गणना करें। ठीक है, जहाँ पे आप सबको यहाँ पे पोस्ट में दिया भी है कि सोडियम का घनत्व जो दिया हुआ है वह घनत्व कितना दिया हुआ है आपका 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। परमाणु भार जो दिया हुआ है सोडियम का वो दिया हुआ है 23 और एवोगाड्रो नंबर Na दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ए जो दिया हुआ है सेल का कोर वो कितना दिया हुआ है 430 पिकोमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में, चूंकि सब सेंटीमीटर में है 430 × 10⁻−10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जेड का वैल्यू यानी कि परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। उसके बाद में डी इक्वल टू हो जाएगा 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा एम का वैल्यू आपका दिया हुआ है 23, चूंकि परमाणु भार 23 है। Na का वैल्यू यानी कि एवोगाड्रो संख्या दिया हुआ है 6.2023 इंटू 10⁻23 दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, डी का वैल्यू निकालना है, यानी कि डी का वैल्यू नहीं मतलब परमाणु की संख्या निकालना है। चूंकि डी का फॉर्मूला से हम लोग परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है जेड इंटू एन डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू Na होता है Na। तो यहाँ से यदि हम चाहें निकालना जेड का वैल्यू तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा डी इंटू ए क्यू इंटू Na डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एम। यहाँ से हम चाहें तो जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू दिया हुआ है ए क्यू है तो 430 × 10⁻−10 और टू दी पावर दिया हुआ है 3 ए क्यू हो गया इंटू Na का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई हो जाएगा और एम का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 23। ये सबको हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.00355 यानी कि जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से 2 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने आराम से निकाल लिया जेड का वैल्यू। अब उसके बाद में हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, आप सब इसे लाइन बाय लाइन उतारते चलिए, मैं आराम से सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका, आप सब आराम से ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख कर आप लिख लीजिए। दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन कि NaCl के एकक सेल का आयतन, NaCl के एकक सेल का आयतन कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका 2.01 इंटू 10⁻−21 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना करें। एकक सेल के घनत्व की गणना करें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आप लिखा हुआ है सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है, सोडियम का माने परमाणु भार 23 होता है, क्लोरीन का परमाणु भार जो होता है 35.5 होता है। अब हमको इसको सोल्व करना है तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है ए क्यू यानी कि आयतन कितना दिया हुआ है 2.01 इंटू 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। एम जो हो जाएगा NaCl का एम जो हो जाएगा, Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 58.5 ग्राम। ठीक है, डी का वैल्यू हमको निकालना है जेड FCC, चूंकि NaCl जो होता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बराबर होता है तो इसका जेड हो जाएगा 4। उसके बाद में हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, एवोगाड्रो नंबर हो जाता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये सारा चीज हम लोग को पता चल गया है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं डी इक्वल टू कितना होता है जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू Na। बस अब फार्मूला पुट कर दीजिए। जेड का वैल्यू तो हो जाएगा 4, एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है 58.5 डिवाइडेड बाई
ए क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.01 इंटू 10⁻⁻21 का होल क्यूब इंटू एन का वैल्यू दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23। यदि सबको सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.193 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। कुछ नहीं है, केवल फार्मूला पुटिंग है, कुछ वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए। आराम से यहाँ पे ए क्यू आराम से आयतन दिया हुआ था, ए क्यू निकाल लिए। फिर एम NaCl का हम मौलिक मोलर द्रव्यमान हम लोग, मोलर द्रव्यमान नहीं मतलब इसका आणविक द्रव्यमान हमने निकाल लिया। डी निकालना ही है। जेड FCC स्ट्रक्चर होता है NaCl का, इसीलिए 4 हो जाएगा। Na का वैल्यू हमको पता ही है और इसको हम लोग फार्मूला में पुट कर दिए, आराम से डी का वैल्यू निकल गया। अब उसके बाद में हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप सब देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, आराम से आप भी साथ साथ में लिखते चलिए और क्वेश्चन को देखते चलिए और सोल्व करते चलिए। यहाँ पे एक अब कॉपर दिया हुआ है, कॉपर FCC बता दिया है पहले ही। कॉपर जो है FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है। कॉपर जो है FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है, क्रिस्टलीकृत है। स्पष्ट रूप से बता दिया है FCC के रूप में, तो निश्चित रूप से जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। उसका कोर दिया हुआ है, जिसकी कोर कितना दिया हुआ है आपका 3.61 गुने 10 के पावर -8 है। ये है सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यह दर्शाइए कि इसमें प्रूफ करना है। यह दर्शाइए कि क्या दर्शाना क्या है, यह दर्शाइए कि क्रिस्टल का घनत्व कितना है। आपका क्रिस्टल का घनत्व है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लगभग बराबर है। क्यूब के लगभग बराबर है। जहाँ पे कॉपर का मान यहाँ पे दिया हुआ है होता है 63.5 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में देखिएगा तो मौलिक द्रव्यमान दिया हुआ है कॉपर का 63.5। ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका, जिसको हम लोग 4 बोलते हैं, 3.61 गुने 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। और डेंसिटी का मान पूछ रहा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चूंकि डेंसिटी Z इंटू एम डिवाइडेड बाई होता है AQ इंटू Na होता है Na। ठीक है, तो यहाँ से जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, चूंकि FCC स्ट्रक्चर है इसीलिए जेड का वैल्यू हो जाएगा, FCC स्ट्रक्चर होने के कारण जेड का वैल्यू हो जाएगा 4। तो जेड का वैल्यू 4 पुट कर दिए। एम का वैल्यू तो दिया हुआ है 63.5 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3.61 इंटू 10⁻8 का होल क्यूब हो जाएगा। Na दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23। जब हम इसको सबको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 8.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में हम लोग एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि न्यूमेरिकल्स है। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाले टाइम में जब भी एग्जाम होगा आपका निश्चित रूप से पूछने के चांसेज है। यानी कि अब हमारा एग्जाम्पल, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे NaCl ही दिया हुआ है। मान लीजिए कि NaCl FCC स्ट्रक्चर होता ही है, तो NaCl के एकक सेल का आयतन, NaCl के एकक क्वेश्चन है, NaCl के एकक सेल का आयतन कितना दिया हुआ है 1.881 गुने 10 के पावर -22 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, NaCl के एकक सेल का घनत्व ज्ञात कीजिए। एकक सेल का घनत्व ज्ञात करना है। एकक सेल का घनत्व ज्ञात करें।
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि NaCl जो है वह FCC स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसके Z का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसका हम लोग द्रव्यमान यानी कि M निकाल लेते हैं, तो M कितना हो जाएगा? 58.5 होगा, क्योंकि 23 होता है और फ्लोरीन का होता है 35.5, इसलिए 58.5 हो गया। ठीक है। उसके बाद में AQ यानी कि आयतन दिया हुआ है 1.81 गुने 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर जो दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है 6.2023 इंटू 10⁻23। डी का वैल्यू आपको निकालना है। डी मतलब क्या हो जाता है? आपका घनत्व। चूंकि हम सब जानते हैं डी डी इज इक्वल टू कितना होता है? डी इज इक्वल टू होता है जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई AQ इंटू NA होता है। ठीक है। यहाँ पे जेड का मान हो जाएगा 4, ऑलरेडी दिया हुआ है, चूंकि FCC स्ट्रक्चर होने के कारण। एम का वैल्यू दिया हुआ है 58.5, यहाँ पे पुट कर देंगे। AQ का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है। AQ का वैल्यू कितना? 1.81 इंटू 10⁻22 इंटू Na का वैल्यू दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको मैं सोल्व करूंगा पूरा कंप्लीट, तो आंसर आ जाएगा 2.1414 गुने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप सोल्व करके देखिएगा, निश्चित रूप से इतना ही आएगा। एक क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन में हमने क्या गलती कर दिया था? यहाँ पे नहीं कोर दिया हुआ है ये। ठीक है, तो ये तो ये क्यों रहेगा? ठीक है। यहाँ पे घनत्व नहीं दिया था डायरेक्ट, यहाँ मैंने आयतन नहीं दिया था, यहाँ पे डायरेक्ट आयतन दिया था, तो इसलिए AQ का मान ही दिया हुआ है आपका 1.81 इंटू 10⁻22 डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे। इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को देख लिया जो कि इससे रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो आप क्या कीजिएगा कि कभी जब भी होगा तो आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए और फेयर कर लीजिए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लीजिए, फिर उसके बाद में वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में जब फेयर पूरा कंप्लीट हो जाए तो दोबारा वीडियो देखिए। और इसके पहले हम, ये आपका वीडियो होगा लगभग 23 या 24 नंबर का वीडियो होगा। इसके पहले जितना भी वीडियो है उसको मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट में 1 से लेकर उतना वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सीक्वेंस वे में कोई भी वीडियो देखा जाता है तो समझ में आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है।